ये करेंगे कि G20 मीटिंग जो इस टाइम खबरों में है, चाइना नहीं आ रहा, सऊदीया नहीं आ रहा, उससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है या जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। इसमें तो जापान के बाद वहाँ पर जो उनको वेलकम किया गया है, वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट। वहां से टेरर आता है, वहां से आतंक आता है और वहां से नफरत। तो इन जनरल पब्लिक में कोई बहुत अच्छा परसेप्शन नहीं पाकिस्तान के लिए। ये अब ये जो पिछले 10 साल से एक परसेप्शन और बनाए कि पैसा भी नहीं है पाकिस्तान के पास और डेवलपमेंट भी उतनी नहीं। हालांकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा डेवलप हुआ करता था आज से 30 साल पहले। मोबाइल फोन्स हमसे पहले यूज करने शुरू किए थे, 8 लेन हाईवे हमसे पहले थे, लेकिन पाकिस्तान की परसेप्शन चेंज हुई। क्यों चेंज हुई? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ऊपर ही दिमाग नहीं लगाया। G7 के समिट में प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का नाम लिया है। अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर और जयशंकर साहब दोनों पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान का आज नाम लिया कहां जाता है? पूरे इंटरनेशनल फोरम पे वही लिया जाता है जहां इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। अदरवाइज पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली नाम नहीं लिया जाता। चाइना ने बोला कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। इंडिया की तरफ से शार्प रिएक्शन आया कि जो कंट्री हमारे कंट्री को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोलता है, हमारी टेरिटरी को, उससे हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते, राइट? एंड चाइना इज वेरी टची अबाउट इंडिया नाउ। चाइना को पता है कि जो हमारे पास 125 करोड़ रुपए का ट्रेड है, 125 करोड़ डॉलर का ट्रेड है हमारे दोनों का, अगर उस ट्रेड से वो ट्रेड सरप्लस पाकिस्तान चाइना के फेवर में जा रहा है। इस साल कश्मीर 1 करोड़ 80 लाख लोग जा चुके इस समय कश्मीर। प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के लोगों को जिस तरीके से इस टाइम दुनिया में पूरा एक नाम होता जा रहा है इंडिया का, पपुआ के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल उनके पहुंच हुए और वेलकम किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पांव नहीं छुए या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, ये रिस्पेक्ट दी गई है इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, पापुआ न्यू गिनी किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है। 1975 में पापुआ न्यू गिनी आजाद हुआ था और इसने ऑस्ट्रेलिया से अपनी आजादी दी थी। ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी मैं जानता हूं इस चीज को, ये किसी का पहुंच होने का मतलब बड़ा छोटा नहीं, एक रिस्पेक्ट देना है, आई थिंक तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कभी आप जाते हैं जापान में, वहां पे रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, कभी आप जाते हैं पपुआ में, वहां पे आपको जो सा है पहुंच हुए जाते हैं। इंडिया वाले क्या फील करते हैं? डेफिनेटली देखें, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इसका मतलब है उस कंट्री को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? राइट, इंडिया में तो ऑफ कोर्स इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। और ये भी कि पापुआ न्यू गिनी था कहाँ, ये कोई नहीं जानता था। मतलब बहुत कम लोग जानते थे। आज इसी इसी एक एक्ट की वजह से सबको किताब एटलस खोलनी पड़ी है और देखना पड़ा है कि पापुआ न्यू गिनी है कहाँ। और उनके प्राइम मिनिस्टर तो फेमस हो गए इंडिया में। इंडिया में क्या मतलब, पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड हेडलाइन है ये कि पेरिस हुए। तो ये तो दिखा है। मतलब शायद मैं और आप भी इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे होते अगर ये नहीं हुआ होता। तो डेफिनेटली। पापुआ न्यू गिनी में तो एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये जो था, ये जो उन्होंने पैर छुए, इससे पहले वहां पे गए जापान में। वहां वहां G7 की समिट थी। वहां पे भी जो बाइडेन ने बोला कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो। तो यही नहीं, वो आए, गले मिले और बहुत सारे प्राइम। जैसे पाकिस्तान मुश्किल में है, मुश्किल वक्त में है, इस सिचुएशन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, लेट्स सपोज कि अगर आज अभी ये स्टेटमेंट आती है कि हम चाहते हैं इंडिया इस मुश्किल वक्त में हमारी हेल्प करे, तो इंडिया की तरफ से क्या रिस्पांस होगा ऑफिशियली, और पब्लिक की तरफ से क्या रिस्पांस होगा? गवर्नमेंट
ये चाहेगी कि हम पाकिस्तान के साथ बेटर रिलेशंस रखें, क्योंकि इंडिया का टारगेट अब पाकिस्तान नहीं है। इंडिया का टारगेट अब ग्लोबल डायस्पोरा है। इंडिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइलैंड स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना से वॉर होती है तो इन दैट इवेंचुअलिटी अगर हमारा एक बेस है वहां पे पापुआ न्यू गिनी में, तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। जी, मुझे ये बताएं, जैसे इस टाइम पे चाइना ने इनकार किया, इसके अलावा सऊदीया ने इनकार किया G20 की मीटिंग में आने के लिए, कश्मीर में आने के लिए G20 के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? इंडिया को कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता? अनप्रेसिडेंटेड नंबर आ रहा है डेलीगेट्स का, इससे ज्यादा नंबर किसी भी उसमें आया नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, स्पॉटलाइट में वी आर थैंकफुल टू पाकिस्तान जिसने इतना हंगामा मचा दिया कि ये कश्मीर की समिट, पिछली वाली जो यूथ का की समिट थी उसमें, ये अभी 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 3-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले हुई है, उसमें टर्की था, जी, इसमें नहीं आया। अब ये कश्मीर का इतना हंगामा मचाया, ओआईसी को बोला, हमें पब्लिसिटी पाकिस्तान ने दी, इसके साथ साथ ये पब्लिसिटी आई, इंटरनेशनल मीडिया वहां पहुंच गया है, वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कश्मीर कितना डेवलप है। 1,80,00,000 लोग जा चुके इस समय कश्मीर में, श्रीनगर में एक होटल खाली नहीं, इतने जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। इसमें उन्होंने कहा है कि टू रीच टू पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त उनकी एक पर्पस है इंडिया का। फिर उसमें ये कहा गया है कि ये पहला विजिट है बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू द लार्जेस्ट ऑफ द पैसिफिक आइलैंड नेशंस, और उसमें और वहाँ पर क्योंकि एक ये भी कही जा रही है कि नेवी बेस के हवाले से वहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में ये देखें कि वहाँ पर इंडिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच इस तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसमें वहाँ पर नेवी बेस या और इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलें। तो ये भी एक बड़ी वजह है। जिस तरह के इसमें कहा गया है, दोज प्लेसेस आर वेरी स्ट्रेटेजिक इफ़ यू वांट टू मेक ए नेवल बेस और ए फ्रेंडली पोर्ट और फ्रेंडली एयर स्ट्रिप, एंड दे ऑल्सो हैव वास्ट ओशंस रिसोर्सेज। तो देखिए ना, ये जो है ओशन रिसोर्सेज वहाँ पे नेवी बेस का बना सकते हैं आप। फिर उसमें उसके अलावा ट्रेड भी, आप सिर्फ यही नहीं, ये तो एक स्ट्रेटेजिकली जो इंडिया और चाइना के बीच एक राइवलरी है उसको देखते हुए हम ये इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान को इस तरीके से लेते हैं कि एक कंट्री है जो कि एक अलग कंट्री है, पहले हमारा ही था, अब अलग कंट्री, ठीक है। इंडिया इस तरीके से लेता है कि वहां से टेरर आता है, वहां से आतंक आता है और वहां से नफरत, तो इन जनरल पब्लिक में कोई बहुत अच्छा परसेप्शन नहीं पाकिस्तान के लिए। ये अब ये जो पिछले जो 2 कंट्रीज नहीं आ रहे, चाइना ने बोला कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, इंडिया की तरफ से चाइना ने बोला कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। इंडिया की तरफ से शार्प रिएक्शन आया कि जो कंट्री हमारे कंट्री को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोलता है, हमारी टेरिटरी को, उससे हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते। जो अमेज़ोन है उसने भी इंडिया में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। उस पे जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये, और ये तो कोई वो है नहीं बात। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, अभी आप देखें पिछले चंद सालों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज दुनिया की, आईफोन से लेकर क्या क्या। तो अमेज़ोन को मैं देख रही थी, उसमें कहा जा रहा था अमेज़ोन क्लाउड यूनिट टू इन्वेस्ट $13 बिलियन इन इंडिया बाई 2030। अब ये है